हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुटी अंजलि। फिफ्थ पार्ट, दोस्त की पोशाक। तो इन प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो पाठ अभ्यास है उसका क्वेश्चन यहाँ तक देखे थे, तुम्हारी बात तक। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुम्हारी समझ से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो देखिए, जमाल साहब और नसरुद्दीन थे, वो अपने पड़ोसियों से मिलने गए थे। तो वो अपने पहले पड़ोसी को मिलने गए, फिर वो हुसैन साहब के घर गए थे, फिर नेक्स्ट तीसरे पड़ोसी से मिलने गए थे। तो उस घर से भी बाहर निकाल कर जब वो तीसरे घर से बाहर निकले थे अपने पड़ोसी के घर से, तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा, क्योंकि तीनों पड़ोसी के घर जब गए थे जमाल साहब और नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन ने क्या कहा था सब पड़ोसी को जाकर कि इन्होंने फर्स्ट पड़ोसी के घर जाकर उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो बाहर आकर नसरुद्दीन उनको बोलते हैं जमाल साहब कि ये बताना ज़रूरी था कि ये मैंने अचकन जो पहनी है वो आपकी है। वो क्या सोच रहे होंगे कि इनके पास कपड़े नहीं होंगे जो वो दूसरों के कपड़े पहनते हैं। फिर जब वो दूसरे पड़ोसी के घर गए, तो दूसरे पड़ोसी के घर गए तो उनको नसरुद्दीन ने बोला कि ये उन्होंने अचकन जो पहनी है वो उनकी खुद की है। तो भी जमाल साहब बोलते हैं कि आपको अचकन के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो वो उनको समझाते हैं। तो जब वो तीसरे घर जाते हैं पड़ोसी के, तो वो क्या बोलते हैं, इनका परिचय करवाते हैं जमाल साहब का, और फिर ये बोलते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं बात ना ही करूँ तो अच्छा है। तो अभी जमाल साहब को समझ में आ गया कि ये नसरुद्दीन जहाँ भी जाएगा अचकन के बारे में तो बात करेगा ही। तो उन्होंने तीसरे पड़ोसी के घर से जब वो बाहर आए होंगे, तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा, वो हमें स्टोरी में दिया नहीं, वो हम खुद से हमें लिखना है कि क्या कहा होगा। तो वो क्या कहा होगा जमाल साहब ने, तो यही बोला होगा कि अभी हमें किसी के घर पे भी जाना नहीं है, किसी भी पड़ोसी से नहीं मिलना है, क्योंकि वहाँ पे भी जाकर ये नसरुद्दीन वैसा ही कुछ कर देंगे। तो ये आंसर हो सकता है। तो ये सब आंसर जो है वो हमें खुद से लिखने हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो। तो फिर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा कि अभी हमें किसी के भी घर नहीं जाना है, किसी भी पड़ोसी से मिलने नहीं जाना है, अभी सीधा हम घर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। तो जो जमाल साहब है वो बोलते हैं ना नसरुद्दीन को, जब नसरुद्दीन बोलता है कि चलो पड़ोसियों के घर चलते हैं मोहल्ले में घूमने, तो जमाल साहब क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं आना है क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। तो उनको अपने कपड़े मामूली से क्यों लगे होंगे, जिसके लिए उन्होंने घूमने जाने से भी मना कर दिया था कि नहीं जाना है। तो क्या रीज़न हो सकता है उसका। तो उनको क्या लगता होगा कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही मामूली है, और इंसान की जो पहचान होती है वो उसके कपड़ों से होती है। अगर उसके कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि ये इंसान भी मामूली ही है। तो क्या हम इसका आंसर लिखेंगे कि शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे मामूली या साधारण आदमी है। तो उनको क्या लगता होगा कि जो इंसान की हैसियत पता चलती है वो उसके कपड़ों से पता चलती है, और अगर मैंने कपड़े जो पहने हैं वो मामूली है, और अगर मैं मामूली कपड़े पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मेरी हैसियत भी बहुत ही साधारण है, मैं मामूली इंसान हूँ। इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा कि मुझे इन कपड़ों में कहीं भी बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। तो जब वो मीन्स कि वो इन्होंने तीनों घर पे जाकर, पड़ोसियों के घर पे जाकर अपने अचकन के बारे में जो बोला होगा, तो वो उनके बाद वो अगर अपने पड़ोसियों से घर से मिलने आने के बाद वो कहीं भी अगर बात करते होंगे अपने अचकन की, तो क्यों करते होंगे, तो क्यों बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो बहुत ही जो मीन्स की मूर्ख इंसान करता है ऐसा किया था। उसके सुनकर कोई भी, किसी को भी हंसी आ जाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको जमाल साहब के साथ। तो क्या आंसर आएगा उसका, बस हंसने हंसाने के लिए। तो अगर वो नसरुद्दीन अपने अचकन के बारे में बताएंगे क्योंकि उन्होंने जो किया था वो बहुत ही मीन्स की फनी था, तो वो उसके बारे में बात भी करेंगे लोगों को सिर्फ हंसाने के लिए। नाउ नेक्स्ट गपशप। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी लिखकर बताओ।
तो देखिए नसरुद्दीन एंड जमाल साहब जब अपने दूसरे पड़ोसी के घर गए थे, उनका नाम क्या था, तो हुसैन साहब। तो जब वो उनके घर पे गए थे तो उन्होंने जब वो जमाल साहब और नसरुद्दीन उनके घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम, उनकी जो वाइफ थी हुसैन साहब ने, उनको क्या बताया, नसरुद्दीन और जमाल साहब से जो मुलाकात हुई उसका किस्सा बताया। तो किस्सा जब उन्होंने सुना है तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी हमें वो लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बेगम है, तो जैसे ही वो दोनों बाहर निकले होंगे तो बेगम ने क्या पूछा होगा कि कौन आया था। तो हुसैन साहब ने क्या कहा होगा कि नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तो फिर बेगम क्या कहती है, वो हमें खुद से जो पूरा हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन स्टोरी में, लेकिन हमें उससे रिलेटेड हमने जो उनकी जो बातचीत हुई थी उसके ऊपर से उन दोनों ने क्या बात की होगी हमें वो लिखनी है। तो हम देखते हैं उसके बाद बेगम ने क्या कहा होगा। तो हुसैन साहब ने जब कहा कि नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था तो बेगम ने क्या कहा होगा कि उसके दोस्त का क्या नाम था। उन्होंने पूछा होगा कि उसके दोस्त के साथ आया होगा, तो वो उन्होंने ये पूछा होगा बेगम ने कि उनके जो दोस्त आए थे उनका नाम क्या था। तो हुसैन साहब ने क्या जवाब दिया होगा, जमाल, वह नसरुद्दीन का बहुत पुराना दोस्त था। तो जब उन्होंने बेगम ने नाम पूछा होगा तो हुसैन साहब ने क्या कहा होगा कि उनका नाम जमाल था और वो नसरुद्दीन का बहुत ही पुराना दोस्त था, क्योंकि जब नसरुद्दीन ने उनको परिचय करवाया था जमाल साहब का तो उन्होंने क्या बोला था कि इनका नाम है वो जमाल साहब है और वो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त थे। तो उन्होंने हुसैन साहब ने भी अपने बेगम को वही बताया होगा। बेगम, तो फिर बेगम क्या पूछती है उस सवाल का, जब वो जवाब देते तो बेगम फिर से सवाल करते हैं तब क्या क्या बातें हुई थी जब नसरुद्दीन और जमाल साहब आए थे, तो आप लोगों ने क्या क्या बात की वो पूछते हैं। तो हुसैन साहब उसका आंसर क्या देते हैं, तुम तो जानती ही हो नसरुद्दीन को क्या खूब इंसान है। तो वो क्या बोलते हैं, बेगम जो हुसैन साहब है वो अपनी बेगम से बोलते हैं कि तुम तो जानती हो कि जो नसरुद्दीन है वो कैसे इंसान है, क्योंकि वो जैसे ना समझते, उनको पता नहीं था कि कौन सी जगह पर क्या बोलना चाहिए। तो वो सबको अपने मोहल्ले में पता ही है कि नसरुद्दीन कैसे है। तो वो बोलते हैं हुसैन साहब बेगम को कि तुम तो जानती हो कि जो नसरुद्दीन है वो कैसे इंसान है। तो बेगम क्या बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि उसने फिर कुछ मज़ेदार बात कही होगी। तो उन्होंने जब ये सब बोला हुसैन साहब ने कि तुम तो जानती हो कि नसरुद्दीन कैसे इंसान है, तो मतलब बेगम समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा तभी आप ऐसे बोल रहे हो, उन्होंने कुछ मज़ेदार ऐसी ना समझ वाली बात की होगी। तो हुसैन साहब अभी उसका क्या आंसर देते हैं, हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते समय कह रहा था कि इन्होंने अपनी ही अचकन पहन रखी है। तो मीन्स कि हुसैन साहब क्या बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया कि उन्होंने मज़ेदारी बात की थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि नसरुद्दीन जो है वो अपने दोस्त जब जमाल साहब आए थे उनका परिचय करवा रहा था, तो क्या बोला था कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो उनकी खुद की है, ये उनको बता देते जो उनकी बात हुई थी। तो बेगम क्या कहते हैं, तब तो जमाल साहब ज़रूर नसरुद्दीन की अचकन पहनकर घूमने निकले होंगे। तो बेगम क्या उससे बोलती है कि तब तो पक्का उन्होंने जो जमाल साहब ने जो अचकन पहनी होगी वो नसरुद्दीन की होगी, तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी है। वरना अगर वो जमाल साहब खुद की अचकन पहन कर आते तो नसरुद्दीन उनकी अचकन के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जब वो पहले एक पड़ोसी के घर गए थे तब वो बता देते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो जब जमाल साहब ने मना किया कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वो दूसरे जब हुसैन साहब के घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो उनकी खुद की है। तो मतलब कि जो उनसे बेगम को पता चल जाता है कि तब तो वो पक्का जो अचकन पहन कर आए होंगे वो अचकन नसरुद्दीन की होगी। तो हुसैन साहब क्या बोलते हैं, हुसैन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हुसैन साहब क्या बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उन्होंने जो अचकन पहनी थी वो नसरुद्दीन की होगी। बेगम, तब तो जमाल साहब ज़रूर नाराज़ हुए होंगे। तो बेगम क्या बोलती है कि तब तो जमाल साहब बहुत नाराज़ हुए होंगे, उनको बुरा लगा होगा कि इन्होंने ऐसा बोल दिया। हुसैन, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। तो जब बेगम उनको बोलती है कि नसरुद्दीन ने ऐसा बोला कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी खुद की है, तो तब तो जमाल साहब, उससे तो पता चल ही जाता है कि वो अचकन नसरुद्दीन की होगी। तो जमाल साहब को बहुत ही बुरा लगा होगा कि मीन्स उनको अच्छा नहीं लगा होगा, वो नाराज़ हुए होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। तो हुसैन साहब क्या बोलते कि हाँ,
उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था कि उनको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा कहा होगा तो जमाल साहब का जो वो मुंह होगा वो बिगड़ गया होगा, उनको समझ में आ गया होगा कि इनको अच्छा ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और वो नाराज़ हो गए। नाउ नेक्स्ट, अभी जो हमने तुम्हारी समझ से उसके जो क्वेश्चन आंसर दिखे वो भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट ये जो गपशप बेगम और हुसैन साहब के बीच में जो भी बातचीत होती है वो पूरी बातचीत हमने देखी, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में वो भी आपको लिखनी है। नाउ नेक्स्ट, घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो तब क्या क्या करते हो? तो जैसे नसरुद्दीन और जमाल साहब जब मिले थे तो वो क्या बोलते हैं, नसरुद्दीन उन्होंने कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आते हैं। तो वो अपने मोहल्ले और अपने मोहल्ला दिखाना और पड़ोसी से मिलवाने ले जाते हैं नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को। तो वैसे ही जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या क्या करते हो? वो भी दोनों दोस्त थे तो वो मिले तो उन्होंने क्या किया, अपने मोहल्ले दिखाया, पड़ोसी के घर ले गए। तो उसी तरह आप भी अपने दोस्त के घर जाते होंगे, आपके भी दोस्त आपके घर पर आते होंगे, तो आप मिलकर क्या क्या करते हो आपको वो लिखना है। तो जैसे भी हम अपने दोस्त से मिलकर क्या करते हैं, या तो फिर हम उनके साथ खेलते हैं, अपने दूसरे जो दोस्त होते हैं हमारे मोहल्ले के उनसे मिलवाते हैं, फिर हम कुछ चीज़ें साथ में मिलकर खाते हैं, फिर मस्ती करते हैं, कुछ गपशप करते हैं, बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम एक साथ करते हैं अपने दोस्त से मिलकर। तो आपको वो खुद से लिखना है कि आप अपने दोस्त से जब मिलते हो तो क्या क्या करते हो। आप जो भी अपने दोस्त से मिलते होंगे करते होंगे आपको वो लिखना है। तो देखिए आप उस तरह से कि जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ तो मैं आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ, मीन्स कि हम भी अपने मोहल्ले में जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी के हमारे सारे जो दोस्त होते हैं उनसे मिलवाने ले जाते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, फिर दोस्तों के मनपसंद चीज़ें खाते हैं, फिर उनके साथ गपशप बातें करते हैं, फिर खूब हंसते हंसाते हैं एक दूसरे को, फिर कभी कभी उनके साथ हम खेलने भी जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो भी चीज़ें आप करते हो वो आपको खुद से आपको ये अपना जो नोटबुक में इसका आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट, करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ वाक्य लिखकर दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, उन वाक्य के अभिनय करना है। तो इन सब वाक्य है जो वो सारे क्या आ गए, हमने जो स्टोरी देखी पूरी दोस्त की पोशाक उसमें आ गए हैं कि इन ये सब वाक्य है उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो पहला क्या है कि बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। तो जमाल साहब और देखिए वो जो नसरुद्दीन थे वो जब क्या करते हैं, जब अपने मोहल्ले में घूमने जाते हैं, अपने पड़ोसी से मिलने जाते हैं, तो जमाल साहब और नसरुद्दीन क्या करते हैं, बन ठन कर बाहर निकलते। उन्होंने उनके कपड़े अच्छे नहीं थे जमाल साहब के, तो वो नसरुद्दीन की अचकन पहन कर भी बन ठन कर वो अपने पड़ोसियों से मिलने जाते हैं। तो बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। तो आप तैयार होकर जब घर से निकलते हो तो कैसे करते हो, आपको सिर्फ अभिनय करना है। फिर नेक्स्ट है घड़ों पानी पढ़ना। तो मीन्स कि घड़ों पानी पढ़ना का मतलब क्या था, बहुत ही शर्मिंदा होना। तो कब ये जो सेंटेंस था तब उसका इस्तेमाल कब हुआ था, जब जमाल साहब और नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से मिलने जाते और नसरुद्दीन उनका जब परिचय करवाते तो क्या बोलते हैं कि ये मेरे दोस्त जमाल साहब है, बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त है, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो तब क्या होता है, जमाल साहब पर मानो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया मतलब बहुत ही शर्मिंदा होना। तब उनको बहुत ही बुरा लगता है कि वो क्या सोच रहा होगा सामने वाला कि ये उनके खुद के कपड़े नहीं होंगे जो दूसरों के कपड़े पहनकर घूमते हैं। तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही शर्मिंदा हुए थे। तो आप ऐसे अभी मीन्स कि अभिनय कर सकते हो कि जब आप बहुत शर्मिंदा हो तो आप कैसे एक्सप्रेशन जो आपके फेस के आते हैं तो वो भी सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है। फिर नेक्स्ट है मुंह बनाकर शिकायत करना। तो मुंह बनाकर शिकायत करना, जैसे नसरुद्दीन ने जमाल साहब ने क्या किया था, मुंह बनाकर उनसे शिकायत की थी। उन्होंने जब ये बोला था कि इसकी अचकन में बारे में मैं ना ही बताऊँ तो अच्छा है, तो वो फिर एक है। फिर नेक्स्ट है गर्मजोशी से स्वागत करना। तो जमाल साहब जब उनके घर पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं
जमाल साहब जब नसरुद्दीन के घर पे आए, मतलब कि बहुत ही जोश से उनका स्वागत करते हैं। फिर नेक्स्ट है नाराज़ होना। तो जमाल साहब से क्या होता है, नसरुद्दीन जमाल साहब नसरुद्दीन से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, बार बार अपनी अचकन की बात कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है देखते ही रह जाना। तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल कब हुआ था, जब जमाल साहब बोलते हैं, नसरुद्दीन बोलते हैं कि जमाल साहब बोलते हैं कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो मैं आपके मोहल्ले में किसी से मिलने नहीं आऊँगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी खुद की अचकन निकाल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, नसरुद्दीन है वो जमाल साहब को क्या बोलते हैं कि तुम जब मेरे ये कपड़े पहनोगे तो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे, ये जो अचकन है वो बहुत ही अच्छी है। तो क्या तभी सब उन्होंने क्या बोला था नसरुद्दीन ने कि तुम सब देखते ही रह जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल तब वाक्य पाठ में तब हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ इसका अभिनय करना है। यहाँ पे हमने जो आगे देखा था ये तुम्हारी समझ से, और ये जो गपशप और फिर घूमना फिरना वो आपको खुद से लिखना है। तो ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड जो नेक्स्ट रिमेनिंग प्रश्न अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।